गुड इवनिंग क्लास 6 होली चाइल्ड स्कूल। रोशनी बेटा, पेज नंबर 20 हमने एक्टिविटी 2.5 तक पिछले क्लास में यानी कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के बाद ही इसी के साथ ही आपका मैथ का भी वीडियो रहेगा छोटा सा, तो इसलिए ध्यान से लास्ट तक देखना बेटा। ना यूजिंग अ मेजरिंग टेप टू मेजर लेंथ, किस तरीके से फीता, मेजरिंग टेप फीते को बोलते हैं, उससे लंबाई माप सकते हैं। A measuring tape is used to measure long lengths of straight or curved objects. सीधा या टेढ़ा मेढ़ा जो ऑब्जेक्ट है उनका हम लंबाई मेजरिंग टेप से माप सकते हैं। इट इज अ फ्लेक्सिबल रूलर मेड ऑफ अ रिबन ऑफ क्लॉथ, प्लास्टिक और मेटल स्ट्रिप। तो टेप आपने देखा होगा दर्जी की दुकान में होता है और उसी तरीके के और भी आते हैं। तो ये कपड़े के उससे बनता है या प्लास्टिक से या मेटल, जो मिस्त्री लोग यूज करते हैं उसका भी बना हुआ रहता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ सकते हैं हम। इट कैन बी इजिली कैरिड इन पॉकेट एंड कैन बी यूज टू मेजर अराउंड कर्व्स और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आराम से हम इसको कैरी कर सकते हैं और कोने और कर्व्ड जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स गोलाकार, उनको भी हम माप सकते हैं। लाइक अ रूलर, अ मेजरिंग टेप इज ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस लेंथ्स। तो जैसे कि रूलर यानी स्केल अलग अलग माप का मिलता है, ऐसे ये टेप भी अलग अलग माप जो हमको दिख रहा है इसका अलग अलग माप से मिलता है। Such tapes are used by tailors, are a part of toolkits and are used by engineers and surveyors. तो कई लोग ये सब लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। Tapes used by surveyors यानी जो ज़मीन वगैरह मापते हैं are usually of length 50 मीटर and 100 मीटर। तो उनका बड़ा होता है, लंबा 50 मीटर या 100 मीटर लगभग होता है, कुछ कुछ तो इससे बड़े होते हैं। Tailors use measuring tapes for taking measurements to stitch clothes for people। तो दर्जी भाई माप लेता है कपड़े सिलने के लिए। तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 2.6 है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का माप कैसे करेंगे। इसको आप पढ़ लो के, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, गिव अ सेल्फ स्टडी। मेक द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, बदलना है आपको। जैसे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, डेसी सेंटीमिली, मीटर सेंटीमीटर आपका छोटा होता है मीटर से, तो छोटे से अगर बड़ा करोगे तो हम करते हैं डिवाइड, ठीक है ना। कितने से डिवाइड करोगे, देखो मीटर, मीटर के बाद होता है डेसी सेंटी मिली, मीटर बेसिक यूनिट है, फिर डेसी सेंटी यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमको मालूम है। तो सेंटीमीटर से मीटर के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2/100 यानी 0.02 मीटर। इस तरीके से बाकी आप कोशिश करोगे, आप किताब का हेल्प लेके। बड़ा सा टेबल आपको दिया हुआ था, उसमें देखो, करना जरूर, डाउट हो तो पूछना। नाउ मेजरिंग एरिया, किस तरीके से हम एरिया मापेंगे भाई। एरिया मतलब कितना जगह घेरता है कोई ऑब्जेक्ट। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ 2 डायमेंशनल फिगर ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर, समझ लो किताब हमने टेबल के ऊपर रख दिया, अब हमने बोला भाई आपसे कि ये किताब कितना जगह घेरता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस बुक। तो आप देखोगे, आप एक आसानी से कर सकते हो भाई कि आप एक चौक लेके चारों तरफ किताब के एक निशान बना के किताब को उठा लो, भाई इतना जगह घेरता है। तो 2 डायमेंशनल फिगर किसको बोलते हैं, ऐसा फिगर जिसका हम, देखो डायमेंशन 3 होते हैं, लेंथ होता, ब्रेथ होता, हाइट। तो जब हम कोई देखते हैं तो इसको 2 चीजें दिखेंगी। अगर हम किताब को साइड से देख रहे हैं तो हमको ब्रेथ, या तो हमको लंबाई दिखेगा या तो चौड़ाई दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे हमको पूरा पूरा। आप देखना, या तो लंबाई दिखेगा या तो चौड़ाई दिखेगा और आपको हाइट दिखेगा। तो 3 में से 2 चीजें हमको दिखेंगी, क्लियर। तो उनको 2 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, एरिया इज द सरफेस एंक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ 2 डायमेंशनल फिगर। एंक्लोज यानी बंद, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो गया, किताब हो गया, कॉपी हो गया, बॉक्स हो गया, डस्टर हो गया, थाली हो गया, तो कितना जगह वो घेरता है उसी को एरिया बोलते हैं। फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड मेजरमेंट ऑफ इट्स डायमेंशन। तो एरिया निकालने के हमको उनको डायमेंशंस मालूम होनी चाहिए, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, etc। देयरफॉर इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी एक चीज हमको मालूम होगा तब जाके हम एरिया निकाल सकते हैं, ऐसे को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। द एरिया ऑफ अ गिवन फिगर इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो जैसे कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया आपको मालूम होना चाहिए साइड इंटू साइड, कि उसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर और एम स्क्वायर शॉर्ट में।
और ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज मीटर. फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस हैज साइड इक्वल टू 1 मीटर. इट्स एरिया इज कैलकुलेटेड एज साइड इंटू साइड. ए मतलब एरिया 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर. लार्जर यूनिट्स of area which are used to measure bigger areas like area of farm, a house, a country, etc. are hectare and kilometer square. जितना और बड़े बड़े के लिए हम लोग हेक्टेयर या किलोमीटर स्क्वायर यूज करते हैं. Similarly, for expressing area of smaller objects like a book, matchbox, a round plate, etc. छोटे चीज़ों के लिए हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं. तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप दे रखा है, जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर मतलब एक ही चीज दो बार इंटू, जैसे 1 मीटर स्क्वायर हुआ तो 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में. तो 1000 इंटू 1000, एक के साथ 6 जीरो, और 6 जीरो यानी पावर हम 6 लिख सकते हैं शॉर्ट में. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बोला जाता है. इसी तरीके से 1 हेक्टेयर 100 मीटर इंटू 100 मीटर यानी एक के साथ 4 जीरो या 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है. ऐसे ही बाकी दे रखे हैं. अभी थोड़ा मैथ करेंगे. फिजिक्स में इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा मैथ देखते हैं. मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 नंबर 1, इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स एन इवन नंबर, वेरीफाई विथ टेकिंग होल नंबर्स. तो पूछा रहा क्या कोई भी दो इवन नंबर्स का जो सम है यानी जोड़ने के बाद इवन नंबर ही मिलेगा, तो इसको आपको वेरीफाई यानी बताना है, साबित करना है एग्जाम्पल की सहायता से होल नंबर्स लेके. तो हम लोग पहली बात तो एग्जाम्पल ले लेते, फिर हम बोलेंगे कि येस कि नो. तो समझ लो एक इवन नंबर ले लिया हमने 2, और एक और ले लिया समझ लो हमने 6. तो 2 + 6 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. तो 8 भी आपका इवन नंबर है. थोड़ा बड़ा ले लेते हम लोग, समझ लो 14 ले लिया. एक इवन नंबर आपको मालूम होनी चाहिए जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना. वैसे नंबर को बोलते हैं इवन नंबर. और एक और सही छोटा तरीका है, जिन नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उनको इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है. तो जिनके आखिर में ये होते हैं उनको इवन नंबर्स, या जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है उनको इवन नंबर्स बोलते हैं. तो 14 ले लिया. एक और ले लेते हैं हम, समझ लो हम लोग ले लेते हैं 10. ये 2 इवन नंबर्स ले लिए. कितना आ रहा है भाई? 14, 10, 24. तो इस तरीके से आप 2 एग्जाम्पल लिख लो. 24 भी आपका इवन नंबर है. तो लिखोगे लास्ट में, यस सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो एन इवन नंबर. 2 एग्जाम्पल दे देना, उसके नीचे ये लाइन लिख देना, ठीक है. ये हो गया पहला हमारा. अब दूसरा क्या है? इज द सम ऑफ एनी 2 नंबर्स एन ऑड नंबर. क्या 2 ऑड नंबर को जोड़ने के बाद भी हमारा ऑड नंबर मिलेगा? ये भी एग्जाम्पल देना. तो ले लेते भाई एक ऑड नंबर 3 और एक ऑड नंबर ले लेते 5. ये दोनों ऑड है. ऑड यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होते पूरे. और ऑड नंबर्स के आखिर में 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं. तो 5 और 3 8 आ रहा है. 8 आपका ऑड नहीं है. और ले लेते हम एक 7 ले लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं भाई. दोनों ही ऑड है. 7 और 11 18 आ रहा है. ये भी आपका ऑड नहीं है, ये भी इवन आ रहा है. जिसका आंसर है नो, सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज नॉट एन ऑड नंबर. ठीक है. 2 एग्जाम्पल देके लास्ट में आप लाइन लिख दोगे. नेक्स्ट आपका 2, डिटरमाइन द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. देखो जब जोड़ते हैं हम जगह बदलने, एक ही नंबर जगह बदलने से हमारा आंसर लेकिन एक ही आएगा. जैसे कि अगर आप 2 + 3 अगर जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, है कि नहीं. इसी तरीके से अगर 3 + 2 जोड़ोगे तो भी आपका 5 आएगा. तो इसमें क्या समझ रहे कि भाई प्लेस अगर बदलता है, नंबर एक ही है लेकिन जगह बदलने से आपका आंसर सेम ही आएगा. तो इसमें आपको ग्रुप कर लेना. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सजा लेना है. तो आप देखो जैसे इसके लास्ट में 7 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसके लास्ट में 7 है तो 7 के साथ क्या जोड़ने से लास्ट में 0 आएगा? सजा लेने से इजी होगा. 7 में 3 जोड़ने से आपका लास्ट में 0 आएगा. तो आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे, 157 + 413 413. इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे आप. प्लस नंबर नहीं बदलना हमको, खाली सजा लेना है. और बच गया आपका लास्ट में 376, लास्ट में 6 है, इसमें लास्ट में 4 है. 6 4 10 होता है. तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आपका एग्जाम्पल देखो कि इसमें दिया हुआ है. इसके बाद से जब भी आप अगला चैप्टर भेजोगे
सारे एग्जाम्पल वगैरह सारे भेजना, पूरा पेज चैप्टर का सब पेज भेजना आप, 376 प्लस 524, ठीक है। इसके बाद जब भी चैप्टर भेजोगे ताकि हम आपको एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टीज में समझा पाएँ। ये तो डायरेक्ट आपका एक्सरसाइज हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका। अब देखो इन दोनों को जोड़ने में क्या आएगा, 400 500 और 50 60 70, 570 आ रहा है आपका, ठीक है। 570, 400 500 70 और ये आ रहा है 300 500 800 900 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 900, ठीक। अब इन दोनों को हम आराम से जोड़ सकते हैं, 900 500 1470। तो इस तरीके से आपको सजा के जोड़ना है, सीधा सीधा नहीं जोड़ देना है, और एडिशन रफ में करोगे। आपको स्टेप हमने दिखा दिया है, ऐसे ही आप दूसरा तीसरा करोगे। नंबर 3 आपका मैजिक स्क्वायर है। अब मैजिक स्क्वायर कैसा होता है भाई, जिसमें आपके जितने भी ये रो है इनको रो बोला जाता है, और जितने भी आपके कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम यानी ये नीचे नीचे, इन सब का जोड़ यानी टोटल सेम आएगा। तो इसमें देखो करना क्या आपको, जिसका पूरा दिया हुआ है, देखो कौन सा है इसमें, देखो दो डायगोनल दिए हुए हैं, डायगोनल का भी जोड़ सेम होता है। 2 डायगोनल होते हैं ये तिरछे में, इनको डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक डायगोनल का आप जोड़ कर लो सम, क्योंकि पूरा दिया हुआ है। तो आप ये जोड़ लो 24 12 20, 24 12 20, अच्छा 20 10 30 36 36 56 56 और 8 64 84 84 690 100। तो मैं ये एक साइड का आ रहा है 100 आ रहा है। अब क्या बड़े आराम से आप जैसे ये वाला जो रो है आप सारे जोड़ लो, जोड़ के जो आएगा 100 से माइनस कर दो, हर एक जिसमें भी एक मिसिंग है, जिसमें एक कम है, ठीक है ना। तो इसमें 100 टोटल हमने देखा कि ये पूरा जो डायगोनल का सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब अगर इसको भी जोड़ के देखो, ये वाला डायगोनल ये भी 100 आएगा आपका। तो मैजिक स्क्वायर वही होता है जिसके चारों तरफ से जोड़ने पे 100 आता है। अब जहां जहां एक बॉक्स खाली है उसमें बाकी सारे जोड़ के उसको 100 से माइनस कर देना, तो आपका ये वाला आ जाएगा। जैसे कि इसको 20 24 32 37 47 49, तो ये जोड़ने पे आ रहा हमारा, ये पूरा आ रहा है 69। तो ये जो डैश वाला है वो क्या आएगा, ये वाला 100 माइनस 69, ये करोगे आप तो ये आएगा आपका 10 9 1 31, यानी यहां पर आएगा आपका ये वाला बॉक्स वाला नंबर 31 होगा। इस तरीके से जहां जहां एक नहीं है तो ये पूरा हो गया। आप किसका निकालोगे, ये वाला, ये लाइन का देखो इसमें एक नहीं है, है ना, ये वाला नहीं है, तो बाकी सारे ये वाला 31 मिल गया हमारा। तो ये सारा जोड़ के 100 से घटा देना, आपको मिल जाएगा। ध्यान से करना, आराम से होगा। नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग एंड चेक द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स। तो पहले आप जैसे है वैसे ही ऐड कर दोगे, और दूसरी बार बदल दोगे, इसको यहाँ लिखोगे शुरू में, इसको बाद में लिखोगे, फिर ऐड करोगे, तो जाहिर सी बात है आंसर सेम आएगा। यही आपको करना है। 5th वाला, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। जैसा हमने आपको दूसरा वाला बताया है, इस तरीके से नंबरों को सजा सजा लोगे आप, सजा सजा के जोड़ना आपको, ठीक है। जैसे हमने बताया इसमें 4 थे, दूसरे वाले में 4 नंबर, इसमें ज़्यादा है, सजा के ऐड करोगे। थैंक यू वेरी मच।